अनंतनाग एनकाउंटर इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी। तो अनंतनाग जिले के कुकरनाग में गडोल एनकाउंटर अब भी जारी है। इलाके में लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अब भी खदशा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी रखा गया है। तो अनंतनाग के कुकरनाग में गडोल अनंतनाग एनकाउंटर का यह मामला है। गडोल अनंतनाग में इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा अब भी जाहिर किया जा रहा है। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी है। और इसी एनकाउंटर में 3 जो अफसरान हैं, जिनमें से 2 फौज के अफसरान हैं और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने अपनी शहादत भी पेश की है। और इसको लेकर लगातार अभी तलाशी मुहिम जारी है कि जो भी वहां दहशतगर्द छिपे हैं उन्हें किसी भी सूरत में कॉर्नर किया जाना है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो ये गडोल का इलाका है, कुकरनाग का, अनंतनाग जिले के कुकरनाग का इलाका है। काफी ये जो इलाका है जंगलों से भरा हुआ है। काफी यहाँ पहाड़ियां हैं, जंगल हैं और उससे करीब ही कुछ आबादी भी है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती ये भी है कि वो जो आबादी है उसे किसी भी तरह से मुतासिर किए बगैर ये ऑपरेशन चलाए रखें। इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा अब भी जाहिर किया जा रहा है। एक दिन पहले ही पुलिस ने ट्वीट के जरिए से ये जानकारी भी दी थी कि उजैर खान के नामी लश्कर तैयबा के भी एक मिलिटेंट इसमें है। उसकी तस्दीक हो चुकी है कि वो भी यहाँ शामिल है। लगातार सिक्योरिटी जो दस्ते हैं उनका ऑपरेशन जारी है। बड़े पैमाने पर वहां पर जो फौजी एहलकार हैं वो भी वहां मौजूद हैं। अफसरान खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तीसरे दिन भी इलाके का मुहासरा जारी है। और सिक्योरिटी एहलकारों की ये जो गहमा गहमी है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एनकाउंटर को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। दरअसल चूंकि ये इलाका जंगलात से भरा हुआ है, इसी का कुछ हद तक फायदा दहशतगर्द उठा पा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक, सवाल ये है। बहुत ही इंटेंसिफाई कर दिया गया है इस पूरे तलाशी अभियान को। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ये जो है कामयाब ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं सीधे तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ गडोल से। मुदस्सिर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है और क्या ये समझा जा रहा है कि आज का दिन शायद दहशतगर्दों के लिए आखिरी दिन होगा? बिल्कुल विशाल, अगर हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे तो लगातार 3 दिन से ये ऑपरेशन जारी है और आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का। और पहले ही जिस तरह से हमने डिटेल्स शेयर किए हैं, 3 जो बहादुर जवान थे, 2 उसमें आर्मी के अफसर हैं और 1 पुलिस का डीएसपी है, तो उनकी जानें जो है मुल्क के काम आई। और इस के बाद जो है ऑपरेशन में काफ़ी शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो बदस्तूर आज तीसरे दिन भी कॉर्डन में है। और जिस तरह से हमने लगातार इस खबर पर नज़र जो रखी है, तो उसके मुताबिक आज जो है ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है। लेकिन अभी अभी जो मौसम है, मौसम की खराबी की वजह से आप देख सकते हैं कि बारिशें हुई है और बारिशों की वजह से ऑपरेशन जो है उसको फिलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया गया। हालांकि जो कॉर्डन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन अभी तक जो अगर जीरो इन होने की बात करेंगे तो अभी तक जीरो इन नहीं किया गया है। वो जो हाइड आउट है जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं, तो अभी तक वहां पर जो है, हालांकि जो उस पूरे इलाके को मुहासे में लिया गया है, लेकिन जो हाइड आउट है अभी तक वहां पर फोर्सेज पहुंचने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। हालांकि लगातार उस पर जो है कल फायरिंग भी हुई, गोलियों का तबादला भी हुआ कल रात देर गए तक, और उसके बाद ब्लास्ट भी किया गया, आईडी ब्लास्ट भी किए गए और ड्रोन के जरिए जो है लेटेस्ट टेक्निक्स जो है अडॉप्ट की गई और ड्रोन के जरिए फायरिंग की गई उस हाइड आउट पर। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है इस बारे में कोई इतला नहीं है कि कोई मिलिटेंट जो है हलाक हुआ है
इस ऑपरेशन में कि नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस या फिर फौज की जानिब से इस हवाले से कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात आया है कि ऑपरेशन जो है काफी अहम नौइयत का है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि 3 बहादुर जो अफसर है उनकी जाने भी जो है वो अपनी जाने गवा बैठे इस ऑपरेशन में, और जिसकी वजह से ये एक चैलेंज भी बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाए। और फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करेंगे तो जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन जो फायरिंग है या फिर जीरो इन होने की बात है तो उस हवाले से अभी कोई पेशकदमी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिशें शुरू हो गई है और यकीनी तौर पर ये थोड़ी बहुत जो है हिंड्रेंस ऑपरेशन में इससे आ सकती है। विशाल, मुदस्सिर, क्या ये समझा जा रहा है जिस तरह से एक दिन पहले पुलिस वालों ने पुलिस से बताते ट्वीट किया था कि उज़ैर खान नामी एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट है, दहशतगर्द है, वो ट्रेस आउट हुआ है, यानी कि वो वहां मौजूद है, तो क्या इस तरह से कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पाई है? जो तादाद है उनकी, इस बारे में कुछ कंफर्म हो पाया है कि 2 हैं, 3 हैं या उससे ज्यादा हैं? देखिए, अगर पुलिस के ट्वीट के हवाले से हम बात करेंगे तो पुलिस का ये कहना था कि जो उज़ैर खान और एक जो एलईटी मिलिटेंट है तो उनको एनसर्कल किया गया, यानी कि उनको घेरे में ले लिया गया है और वो ट्रैप्ड है इस एनकाउंटर में। लेकिन जिस तरह से हमने लगातार 2 दिनों में देखा कि जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, तो उससे ये बात हम इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंटों की तादाद 2 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन तस्दीक की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पुलिस ने 2 मिलिटेंटों की तस्दीक की है, और जिसमें जो नागम अनंतनाग, जो कि इसी एरिया का कोकरनाग एरिया में ही फॉल करता है, कोकरनाग ज्यूरिडिक्शन में नागाम एरिया, तो वहां का एक लोकल मिलिटेंट उज़ैर खान है जिसने जो लश्कर तैयबा जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था, और उसके बाद वो काफी सरगर्म है इलाके में, और उसको हालांकि पुलिस को वो कई केसों में मतलूब है, और मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज या टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे तो कई केसेस है उज़ैर के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि उज़ैर इसी मुहासरे में फंसा हुआ है। तो अगर इन मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो यकीनी तौर पर फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि ये जो पीर पंचाल रेंज है, जैसे पहले राजौरी में जो है एनकाउंटर हुआ, और उसके बाद इसी पीर पंचाल रेंज के इस गडोल एरिया में दूसरा एनकाउंटर हुआ, और अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम में इसी तरह का एक एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जो आर्मी है तो उसको खासा नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद ये लगातार बैक टू बैक 3 जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इस ऑपरेशन को कामयाब तरीके से अंजाम दिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो जारी है। हालांकि इस वक्त जो है फायरिंग नहीं हो रही है, फायरिंग रुकी हुई है, क्योंकि कल रात जो है सस्पेंड किया गया था इस ऑपरेशन को अंधेरे की वजह से, और लेकिन रात भर जो कॉर्डन था या लाइट्स इंस्टॉल की गई थी वो लगातार जारी रहा, और कोई भी ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी तरीका कार नहीं छोड़ना चाहती है सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंट वहां से राह फरार अख्तियार कर ले। और इस हवाले से जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको टाइटनेस से सील कर दिया गया है, और बारीक बीनी से हर जगह की तलाशी ली जा रही है, और बारीक बीनी से हर जगह पर नजर रखी जा रही है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनको किसी न किसी तरीके से नैब किया जाए और उनको किसी भी हाल में वहां से फरार न होने दिया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल जिनका जो कर्नल मनप्रीत कमांड कर रहे थे और जो इस हमले में जो है शहीद हुए थे, तो उसके बाद यही जो आर्मी बटालियन है, यही आर्मी यूनिट है, तो वो इस ऑपरेशन को लगातार कमांड कर रही है। और इसके अलावा जो आर्मी के पैरा ट्रूपर्स है उनकी खिदमत तलब की गई है, और इसके अलावा ड्रोन कैमराज या फिर स्निफर डॉग्स की अगर हम बात करेंगे या SDRF की बात करेंगे तो उनकी खिदमत भी तलब की गई, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक जॉइंट तरीके से, एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ही ये कार्रवाई जो है अंजाम दी जाए और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। मुदस्सिर, एक बात और आपसे ये जानना था, आपने बताया कि आज सुबह से फायरिंग नहीं हुई है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन कल देर शाम ये फायरिंग हुई थी, तो क्या इससे ये अंदाजा लगता है कि तीसरे दिन या लगभग चौथे दिन अगर क्रॉस फायरिंग हो रही है, इसका मतलब है कि जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके पास हेवी आर्टिलरी है, उनके पास असलहा और की कमी नहीं है, गोलियों की कमी नहीं है?
बिल्कुल विशाल, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास जो है एमिनेशन काफी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये भी खबरें आ रही है कि इसमें जो है फॉरेन मिलिटेंट शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया पास्ट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो जो लोकल मिलिटेंट्स है तो इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है जो जितने भी एनकाउंटर्स हमने कवर किए हैं तो उसमें यह देखा गया कि जब भी फॉरेन मिलिटेंट होता है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी करके आते हैं, रिकी करके आते हैं, एक सर्वे करके आते हैं और उसके बाद ही इस तरह के जो एनकाउंटर्स होते हैं तो उसमें जो है दोनों अतराफ से जो तसादुम आराई है वो होती है। और इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरह से 3 रोज तक मुसलसल ये एनकाउंटर जारी रहा तो उनके पास भी जो एमिनेशन है या हथियार की अगर हम बात करेंगे तो वो काफी तादाद में हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो हाइड आउट है वो एक मुश्किल तरीन टेरेन में हाइड आउट है और वहां पर उन्होंने पनाह ले रखी है कि जहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है कि वहां पहुंचने में। तो इस हवाले से ये भी इस फैक्टर को भी हम मद्देनजर रख सकते हैं कि जो हाइड आउट है वो काफी ऊंचाई पर वाक़ा है और जहां पर पहले ही जो मिलिटेंट है उन्होंने एक डोमिनेंस अख्तियार की थी, डोमिनेंट पोजीशन पे थे और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको जानी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़म देखा जा रहा है तो काफी मुश्किलात के बावजूद, जिस तरह से हमने पहले भी बोला कि सिविलियन एरिया है और गुंजान आबादी वाला इलाका है और दूसरा जो टफ टेरेन है, मुश्किल तरीन पहाड़ी रास्ता है, तो वहां पर ये 2 चैलेंजेस थे उनको, एक तो सिविलियन लोगों की जानें बचाना, कोई कैजुअल्टी ना होना और दूसरी जानिब इस टफ टेरेन को क्रॉस करना और हाइड आउट तक पहुंचना, ये यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लिए मुश्किलात का सामान जो है पैदा कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेज कोई भी कसर बाकी रखना नहीं चाहते हैं और जो भी इकदाम उठाने हैं इस ऑपरेशन के लिए लगातार उस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं और पूरे हौसले और पूरे अज़्म के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर पर हम अपडेट